एक्सरसाइज 11.4 का 9th क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर लॉन विथ ए सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडिल। फाइंड, पहला दिया हुआ है द एरिया ऑफ द होल लैंड, सेकेंड है द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, थर्ड है द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, और फोर्थ दिया है द सर्कमफरेंस ऑफ द फ्लावर बेड। तो यहाँ पर आप देखो एक शेप दिया हुआ है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ठीक है, लॉन है वो रेक्टेंगल शेप का है, उसका लेंथ और ब्रेड्थ डायग्राम में दिया हुआ है। उसके सेंटर में एक फ्लावर बेड है जो सर्कल शेप का है, उसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला है कि ये जो लॉन है, इस पूरे लॉन का, पूरे लैंड का एरिया कितना होगा। उसके बाद जो फ्लावर बेड है सर्कुलर शेप का, उसका एरिया कितना होगा, और उसके बाद बोला है कि रेक्टेंगल का जो लैंड है, जो हमारा लॉन है रेक्टेंगल शेप का, उसमें से अगर फ्लावर बेड का एरिया हटा दिया जाए तो कितना एरिया बचेगा। और लास्ट में बोला है कि फ्लावर बेड जो है उसका सरकमफरेंस कितना होगा। 4 चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करना है, चारों बहुत ईजी है। चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है इस तरह का डायग्राम है। आप देखो इस रेक्टेंगल फील्ड का, ठीक है, ये जो लैंड है इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीच में एक फ्लावर बेड है, ये सर्कल शेप का है, और इसका रेडियस दे दिया है 2 मीटर का, ठीक है, 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर। अब देखते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है, 9th का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ होल लैंड। ये जो पूरा एरिया, ये जो पूरा रेक्टेंगल है, इसका इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका लेंथ हमको पता है, लेंथ ऑफ लैंड ये दिया हुआ है 10 मीटर। इसका ब्रेड्थ भी पता है, ब्रेड्थ ऑफ लैंड ये 5 मीटर का है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ लैंड, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का है तो फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लगेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है 10 मीटर का, ये हो गया 10 इंटू ब्रेड्थ है 5 मीटर, 10 इंटू 5 हो गया 50 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लैंड का एरिया हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड चीज़ पूछ रहा है एरिया ऑफ फ्लावर बेड। अब देखो ये सर्कल शेप का है फ्लावर बेड, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि पाई का वैल्यू क्या लेना है, तो आप 3.14 भी ले सकते हो, 22/7 भी ले सकते हो, ठीक है। 3.14 लेंगे तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, यहाँ पर दिया है 2 मीटर का। देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर शेप का है तो पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू ले लेते हैं 3.14 इंटू रेडियस, तो 2 मीटर का है, 2 इंटू 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर लिखेंगे उसका मतलब 2 इंटू 2 होता है। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 4, 2 टू ज़ा 4, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 4 3 ज़ा 12। डेसिमल कहाँ लगेगा, देखो यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के पहले एक डेसिमल लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 12.56 मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। आप देखो एरिया निकाल लिए हम, एरिया ऑफ फ्लावर बेड 12.56 मीटर स्क्वायर। तीसरा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है देखते हैं अब आगे। थर्ड बोल रहा है फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड। ये जो लॉन है इसका एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। लैंड यानी कि लॉन ही है, ठीक है। लॉन का एरिया 50 मीटर स्क्वायर आया, फ्लावर बेड का एरिया 12.56 मीटर स्क्वायर आया। तो क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा जो प्रॉब्लम बोल रहा है कि इस फ्लावर बेड के एरिया को छोड़ के कितना एरिया, ये एरिया कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस फ्लावर बेड को हटा देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक। दोनों का एरिया पता है, एरिया ऑफ लॉन 50 मीटर है माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड
12.56 मीटर है, मीटर स्क्वायर है। सब्सट्रैक्ट करते हैं 50.00 माइनस 12.56, ये तो सब ज़ीरो है तो ये 4 हो जाएगा, पहले 10 होगा फिर 9, ये भी पहले 10 होगा फिर 9 और ये 10, 10 माइनस 6 हो गया 4, 9 माइनस 5 हो गया 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 माइनस 2 हो गया 7, 4 माइनस 1 3, 37.44 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया है? ये रिमेनिंग एरिया है जो फ्लावर बेड को छोड़ के, ठीक है, इतना एरिया। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ बोल रहा है जो फ्लावर बेड है, इस फ्लावर बेड का सरकमफरेंस फाइंड आउट करना है। सर्कुलर शेप में है, सरकमफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। अब देखो 2 का 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस है 2, क्या होगा 2 इंटू 2, ये हो गया 4, 3.14 इंटू 4। अब ध्यान में रखो जब हम एरिया फाइंड आउट कर रहे थे तो रेडियस उसका 2 मीटर था, एरिया ऑफ फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर, 3.14 इंटू 2 इंटू 2, 3.14 इंटू 4, 3.14 इंटू 4, इसलिए बोला था आप इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर को आपको दोबारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 3.14 इंटू 4 सेम आएगा आंसर 12.56 मीटर, ठीक है। यहाँ ध्यान में रखना है आपको, मीटर स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि ये सरकमफरेंस है और ये एरिया था। तो इस सर्कल का सरकमफरेंस और एरिया दोनों इक्वल है, ठीक है। ऐसा हो सकता है जब देखो इसका रेडियस 2 मीटर का है, ठीक है, 2 मीटर का रेडियस है, इसलिए इसका सरकमफरेंस भी और इसका एरिया भी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.4 का 9th क्वेश्चन।